उपेंद्र जी के माता को किस तरह से घर से निकाला गया, उस बूढ़ी माँ को किस तरह से उनके सामानों को फेंकवा दिया नीतीश जी। इस तरह की बातें करना ये बताता है कि वो मानसिक तौर पे बीमार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जगदानंद सिंह को लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष है वो राजद पर सवाल उठाते दिख जा रही है। वहीं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही पर सवाल जो है वो लगातार खड़े कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अपने से बड़े जो नेता हैं राजद में उनका सम्मान नहीं करती, उनको अपमानित करने का काम करती है, जिसको लेकर करारा जवाब देते दिखाई दिए कारी शोएब और साफ लफ्जों में कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। क्या कुछ करे कारी शोएब, जरा आप वो सुनिए। इनकी बुकलाहट ये है कि इन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था, एक सपना देखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। इनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नहीं। अब नीतीश जी उपेंद्र जी को जानते हैं कि ये क्या है। तो उपेंद्र जी का इलाज हो रहा है। जितना गाली उन्होंने नीतीश जी को बोला घूम घूम करके, अब नीतीश जी इलाज कर रहे हैं उनका। तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। उपेंद्र जी को फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो नीतीश कुमार जी जिन्होंने उपेंद्र जी की माता को, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनको याद करा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। बिहार की जनता सब जानती है कि उपेंद्र जी के माता को किस तरह से घर से निकाला गया, उस बूढ़ी माँ को, हम सब की माँ है वो, और किस तरह से उनके सामानों को फेंकवा दिया नीतीश जी ने। उस अपमान को भूल गए, इसलिए भूल गए कि उनको सत्ता का लोभ हो गया कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और नीतीश जी मुख्यमंत्री बना देंगे वगैरह वगैरह। सपना लेकर के गया, उनको एक अदना सा MLC बना दिया गया। तो उनका अपमान लगातार किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से उपेंद्र जी का अपमान हो रहा है, जदयू के कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा जी को स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। आपने देखा होगा RCP जी का जो रोड शो हुआ, जिस तरह से हुड़दंग हुआ पटना के अंदर, लगभग हमको लगता है 2-3 हज़ार बैनर लगा, उसमें से 90% बैनर में उपेंद्र जी का फोटो नहीं था। तो इतना अपमान वो सह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बुखलाहट, उनकी बेचैनी, चूँकि उनके साथ जितने लोग रालोसपा के जो लोग थे जो वहाँ गए, तो जब उपेंद्र जी को सम्मान नहीं मिल रहा है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन है। कुछ भी बोलना, देखिए बिहार में एक फैशन हो गया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के खिलाफ बोलो और उसके बाद TRP लो, पेपर में ना छपवाना है तो कुछ बोलना होगा, चूँकि माइनस लालू प्रसाद यादव जी के अलावा कोई न्यूज़ ही नहीं हो सकती है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के एक बड़े लीडर हैं। मैं कहता हूँ कि भारत के नेल्सन मंडेला हैं लालू प्रसाद यादव जी, भारत के नेल्सन मंडेला हैं। इसलिए इन लोगों का जो दर्द है वो वही दर्द है। आप देख रहे हैं लालू जी रिफॉर्मर हैं, क्या बोलेंगे। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि यहाँ आकर के हमारे यहाँ पनाह लिया, लालू जी के यहाँ दौड़ करके वहाँ जब भाजपा ने इनको 1 सीट 2 सीट देने की बात की, इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ लालू प्रसाद यादव के यहाँ जा करके वहाँ गिरा के 5 सीट लेने का काम किया, और उसके बाद इधर आगे इस तरह की घटिया बयानबाजी। राजनीति में वैचारिक लड़ाई होती है, इस तरह की बयानबाजी करना, उपेंद्र जी मानसिक बीमार हैं ये दर्शाता है। इस तरह की घटिया बयानबाजी करना और झूठ और फ्रेब, ये सब इस तरह की बातें करना, ये बताता है कि वो मानसिक तौर पे बीमार हैं। लड़ाई राजनीति में होती है, वैचारिक लड़ाई है, लेकिन इस तरह की ओछी बात बोल करके जिसमें कहीं कोई बात नहीं है, और इस तरह की बात बोल करके सिर्फ मुझे लगता है कि अखबार में नाम छप जाए, TV मीडिया में उनका नाम चल जाए, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह का बयान देना, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगता है कि कोई शब्द नहीं है कि मैं उससे उनका निंदा कर सकूं। मैं ये सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये दर्शाता है, इस तरह की भाषा कोई भी आदमी बोलता हो वो मानसिक बीमार है। उपेंद्र कुशवाहा ने जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को घेरा, तो वहीं कारी शोएब साफ साफ लफ्जों में जवाब देते नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस सोच के साथ अपने पार्टी का विलय JDU में किया, शायद वो सोच जो है
वो सफल नहीं हो पाई और यही कारण है कि दिमागी संतुलन खो बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।